ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुल्लू का क्षेत्रीय अस्पताल मरीजों की बढ़ती गिनती का बोझ सह नहीं पा रहा। अस्पताल में मरीजों को दाखिल करवाने के लिए मात्र 200 बिस्तर हैं, जबकि जरूरत इससे कहीं अधिक बिस्तरों की है। अस्पताल में मरीजों की तादाद तो हर साल बढ़ रही है, वहीं इनके लिए पर्याप्त चिकित्सक मौजूद नहीं। मरीजों के लिए मौजूद सुविधाओं की कमी का असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। ऐसी हालत में मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल पर कुल्लू जिला के अलावा मंडी, लाहौल, स्पीति जिला के लोग इलाज के लिए निर्भर हैं। हर रोज यहां सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इन मरीजों को यहां सुविधाओं की कमी पड़ रही है। एक और जहां मरीजों को दाखिल करवाने के लिए अस्पताल में बिस्तर कम पड़ रहे हैं, वहीं चिकित्सकों की भी खासी कमी महसूस की जा रही है। ऐसी हालत में यहां पानी और सफाई की व्यवस्था भी चरमराने लगी है। मरीजों की माने तो अस्पताल में उनको सुविधा कम, जबकि परेशानी ज्यादा उठानी पड़ रही है। के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि गली में जो है बहुत भीड़ लगी हुई होती है और जैसे यहाँ से लोग आते जाते हैं, यहाँ से ऊपर तक जाते हैं, तो मरीजों को बहुत परेशानी होती है। टॉयलेट जाने की बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ टॉयलेट में कई बार पानी नहीं होता है और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। टॉयलेट का है, पानी नहीं होता है और मरीजों को बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन डेली पानी नहीं होता है, देर से शाम तक नहीं रहता है। अभी तो कुछ नहीं, वैसे खाना बाहर से लाना पड़ता है, बाकी कई बार लाइटें भी चली जाती है नीचे। उधर अस्पताल प्रशासन भी मानता है कि मरीजों की बढ़ती संख्या के मुताबिक यहाँ चिकित्सक कम हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलदेव के अनुसार सरकार से अस्पताल में स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई है। की स्पेसिफिकेशन है, उसके मुताबिक यहाँ पर डॉक्टर्स पूरे हैं, परंतु जब से ये हमारा बेड स्ट्रेंथ बढ़ी हैं और जब से मरीजों की संख्याएं बढ़ी हैं, तब से हम लोग शुरू से ये मांगते जा रहे हैं कि ये स्टाफ हमारे पास अंडर स्टाफ है और हमें और डॉक्टरों की ज़रूरत है। इसमें कि सफाई के लिए सारा जो भी है टेंडर्स वगैरह वो हमारे शिमला से किए जाते हैं, जिसमें आदमी की संख्या के बारे में कभी नहीं बताया जाता है। ये ठेकेदार जब ठेका लेता है तो वो आदमी की गिनती में कभी भी स्पेसिफाइड नहीं है टेंडर में, इसलिए कम आदमी लगाकर ये काम करने की कोशिश करता है। भी मरीज़ इस टाइप से आते हैं तो उनका इलाज करने के लिए हमारे पास पूरी क्षमता है और पूरे ढंग से यहाँ पे इलाज करने की पूरा प्रावधान है। कुल्लू के इस अस्पताल पर मरीजों का बोझ ज्यादा है, इसलिए जरूरत है जहां अधिक चिकित्सक व सुविधाएं उपलब्ध करवाने की। संदीप शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। नाहन के लादू में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब कार में बैठे ये दोनों व्यक्ति शिमला में आयोजित केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के सम्मान समारोह से लौटकर अपने घर जा रहे थे कि बीच रास्ते में कार गहरी खाई में जा गिरी। नाहन से करीब 10 किलोमीटर दूर लादू के समीप एक ऑल्टो के करीब 800 फीट गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दोनों शिमला में कांग्रेस पार्टी के समारोह में शिरकत कर वापिस अपने घर रेणुका लौट रहे थे। रविंदर जस्सल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक ईशान को जिला अस्पताल नाहन में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। मृतक के परिजन सतिंदर कुमार ने बताया कि ये दोनों करीब 7 बजे शिमला से चले थे और रात करीब 12 बजे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी परिजनों को सूचना सुबह करीब 6 बजे मिली। शिमला गए थे कल सुबह रैली के लिए, नहीं तो कल शाम को वहाँ 7 बजे वापस चले शिमला से, तो ये 12 बजे के करीब का ये हादसा हुआ है और सवेरे 6:45 बजे हमको पता लगा, तो हम उसी टाइम मतलब 7:15 बजे हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए थे। एक घायल हुआ ईशान गोयल और रविंदर जस्सल, उसकी एट द स्पॉट ही डेथ हो गई, हेड इंजरी है उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में नॉर्दर्न आर्मी कमांड उधमपुर की तरफ से भारतीय थल सेना के सहयोग से समर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में सेवारत सेना अधिकारियों व जवानों के 116 बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप में जंगल ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल सर्वाइवल स्किल, टेंट पिचिंग जैसे साहसिक गतिविधियों का भरपूर आनंद सभी बच्चों ने उठाया। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी में नॉर्दर्न आर्मी कमांड उधमपुर द्वारा भारतीय थल सेना के सहयोग से 7 दिवसीय समर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया है।
जिसमें सेना अधिकारियों व जवानों के 11 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर खूब आनंद उठाया। शिविर के समापन पर ब्रिगेडियर प्रदीप सोफत भी प्रमुख रूप से पहुंचे। एंड यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे वन विहार ने ऑर्गेनाइज कराई हैं। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, रैपलिंग में, रॉक क्लाइंबिंग में, वाटर क्रॉसिंग में। बच्चों ने सर्वाइवल ट्रेनिंग में मैगी खुद तैयार की। आज टेंट पिचिंग कंपटीशन है उनका। टेंट पिचिंग में बच्चों ने खुद टेंट्स लगाए हैं, उसके बाद मैगी तैयार करके एंड दे हैव देयर लंच हियर ओनली। एंड बच्चों के साथ हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया है। डलहौजी में नर्दर कमान की तरफ से आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने सब कुछ किया और आज हमें टेंट पिचिंग किया और मैगी बनाई। इट वाज सो टेस्टी, हमने इतना अच्छा बनाया। और जब हमने रॉक क्लाइंबिंग भी किया और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई हैव डन इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई एम रियली थैंकिंग द नॉर्दर्न कमान। थैंक यू। बॉबी सिंह, 7C हिमाचल आजकल, डलहौजी। रोटरी क्लब नाहन ने अपने वार्षिक कार्यक्रम में रविवार को विभिन्न स्कूलों के 470 जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त जूते वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरमौर के उपायुक्त पदम सिंह चौहान ने की। रोटरी क्लब नाहन को समाज सेवा में अहम भूमिका निभाते हुए 34 साल हो गए हैं। यहाँ लोग ऐसे मानवीय कल्याण की कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसका श्रेय रोटरी क्लब का जो माइंडसेट है इसको जाता है और इन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है बच्चों के लिए, जो इस तरह के ये शूज़ का वितरण करवाया है। इसके लिए जो इंडस्ट्रिस्ट जिन्होंने उदार हृदय से इसके लिए योगदान दिया वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रदेश में लोग दंत रोगों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। उम्रदराज लोग नहीं अपितु बच्चों और युवा भी इन दंत रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। डेंटल कॉलेज शिमला में रोगियों की बढ़ती तादाद तस्दीक कर रही है कि दांतों के रोग अब आम होने लगे हैं। यहाँ होने वाले रोगियों में सबसे अधिक दंत श्रय के रोगी हैं। दांतों के विकारों की वजह जहाँ दांतों की उचित देखभाल न करना है, वही आज के दौर में बदलते खान पान की आदतें भी इन रोगों को बढ़ावा दे रही हैं। दांतों के रोगों की समस्या आज आम बनती जा रही है। चाहे बच्चे हों या युवा, दांतों से जुड़ी बीमारियों से तकरीबन हर उम्र के लोग त्रस्त हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला स्थित राज्य के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में हर रोज काफी तादाद में दांतों के रोगी आ रहे हैं। दंत रोग विशेषज्ञों के अनुसार दंत रोगियों में दंत क्षय रोग, पायरिया, ओरल कैंसर, टेढ़े मेढ़े दांतों जैसे विकारों के रोगी शामिल हैं। इनमें भी सबसे बड़ी तादाद दंत क्षय के रोगियों की है। मानवता को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली जो मुंह की बीमारी है वो दंत क्षय रोग है, डेंटल कैरीज। उसके बाद हमारी आती है जो सूढ़ों की बीमारी है, पेरिडोंटल डिजीजेस, और उसके बाद ओरल कैंसर और मॉल ओक्लूजन जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ये भी एक विकृति है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा दंत क्षय रोग, सूढ़ों की बीमारियाँ, ओरल कैंसर और मॉल ओक्लूजन और टेढ़े मेढ़े दांतों की जो बीमारी है वो होती है। दंत रोग विशेषज्ञों का कहना है कि दांतों की उचित देखभाल ना होना दंत विकारों की मुख्य वजह है। बच्चों में दंत के रोगों के बढ़ने का कारण जंक फूड व टॉफी जैसे पदार्थों का बढ़ता सेवन है, जो कि दांतों में लंबे समय तक चिपके रहते हैं। वहीं धूम्रपान व गुटखा का सेवन भी दांत खराब कर रहा है। यही नहीं, इससे मुंह के कैंसर की संभावना भी अधिक रहती है। उनके बहुत ज्यादा संबंध है। जैसे बच्चों में हमने देखा है अक्सर उनमें चॉकलेट या टॉफ़ियाँ या दूसरे जो रिटेंटिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें खाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। और यही जो चीज़ें हैं इनके खाने से जो है जो डेंटल कैरीज सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चिपकने वाले पदार्थ हैं वो दांत पे लग जाते हैं और उन्हीं में सड़न पैदा होती है। स्मोकिंग करने से सबसे ज़्यादा तो दांतों में स्टेन आती है, उनमें कालापन आ जाता है। दूसरा है कि जब इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें लंग कैंसर होने की भी संभावना होती है। और ये बीमारियां जो हैं वो काफ़ी घातक होती हैं। चिकित्सकों की माने तो दांतों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, तभी इनसे संबंधित रोगों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। मंडी जिला में जंजैली के पास छतरी में स्थित मगरू महादेव के मंदिर में आजकल शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामपुर, मंडी और कुल्लू आदि जैसे क्षेत्रों में हर रोज बड़ी गिनती में श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर में यह सिलसिला 15 अगस्त तक चलता है। उसके बाद यहाँ एक बड़ा मेला लगता है।
जिला में जंजैली के निकट छतरी में स्थित मगरू महादेव के मंदिर में इन दिनों शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्जनों की गिनती में पहुंच रहे हैं। वैसे तो यह मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन इसकी देखरेख मंदिर कमेटी ही करती है। आज जब लोगों को सपना हुआ कि भी ये जो द्वार है ये गिरेगा, इसको काटना, तो जिसकी जहाँ चोटी पहुँचेगी वहाँ मेरा मंदिर बनेगा। तो उस चोटी के द्वार से ये सारा मंदिर बना हुआ है। कि जितने स्तंभ हैं हम बोलते हैं ये सब उसी के द्वार। तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। खेमराज कौशल, 7C हिमाचल आजकल, जंजैली। खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। रोटियां पकांदियां ते छम छम रोंदियां वो रोई रोई दूध रिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। सजना दिन राती मैं रोंदियां, दिन राती मैं रोंदियां। रोज रोज कुछ दी डाकिए जो खत मेरा आया कोई ना, खत मेरा आया कोई ना। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेगा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के समापन मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की शिरकत। दौरे के दौरान जिला मुख्यालय से करोड़ों रुपए के अलग अलग भवनों का किया शिलान्यास व उद्घाटन। विधानसभा चुनाव पास आते ही हिलोपा ने तेज की अपनी सियासी गतिविधियां। प्रागपुर जसवा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर पार्टी अध्यक्ष महेश्वर सिंह बोले, बीजेपी में अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। डलहौजी में सेना की तरफ से आयोजित समर एडवेंचर कैंप में जवानों व अधिकारियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कैंप में जंगल ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों का भी उठाया भरपूर आनंद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बन रही है 7C के साथ। फिलहाल रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677